प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। टीजीपी मीडिया के समस्त श्रोतागण बंधुओं को, माताओं को, सज्जनों को हमारा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय सीताराम। सज्जनों, आज हम भगवान श्री कृष्ण का जो जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाला है, उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। हर साल की तरह हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में भगवान श्री कृष्ण का हम सभी बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी का यह दिव्य सुंदर पर्व मनाते हैं। तो इस साल भी 26 तारीख को सोमवार के दिन यह पर्व हम सभी मिल कर के बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। तो आप सबको अभी से ही कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो आइए, मेरा नाम है पंडित अनुराग कृष्ण दुबे और मैं आप सबके साथ इसी विषय में चर्चा करने जा रहा हूं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, किस प्रकार उनका पूजन इत्यादि करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए माताओं, आज जो यह कृष्ण जन्माष्टमी का यह शुभ मुहूर्त है, यह ऐसा समय है कि इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसका आपको 1000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। आप सभी एकादशी व्रत करते हैं ना, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि आप व्रत रहते हैं तो आपको हजारों एकादशी व्रत का फल उस दिन व्रत रहने से ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी अवश्य इस व्रत को रहें भगवान की जन्माष्टमी उत्सव को, क्योंकि भगवान मध्य रात्रि में 12 बजे उनका प्राकट्य हुआ था, भगवान प्रकटे थे। तो 12 बजे मध्य रात्रि में उत्सव मनाना चाहिए। उस दिन बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर के फिर स्वयं सुंदर नए वस्त्र धारण करके फिर अपने भगवान कक्ष को, भगवान जिस स्थान पर आपके विराजित हैं उस स्थान को सुंदर गंगा जल से लीप पोत करके बढ़िया स्वच्छ कर लें। और स्वच्छ करने के बाद सुंदर पीढ़े के ऊपर एक बढ़िया परात रखकर भगवान को उस पर विराजित कराएं और सर्वप्रथम शुद्ध जल से उनका स्नान कराना चाहिए, फिर दूध से उनका स्नान कराना चाहिए, फिर शुद्ध जल से, फिर दही से, फिर मधुरस से, फिर घी से, फिर शक्कर से और फिर पंचामृत, 5 तत्वों को मिला करके पंचामृत से उनको स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात भगवान को सुंदर नए नए वस्त्र पहनाना चाहिए। भाव से सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर नए नए आभूषण, है ना, उनके लिए जो भी आपसे भाव से बन सके खरीद करके नए नए सुंदर आभूषण लाइए और उनको श्रृंगार कीजिए। सुंदर चंदन लगा करके बहुत ही सुंदर उनका श्रृंगार कर देना चाहिए और भगवान को तैयार करके विराजित कर देना चाहिए। उस पात्र पर विराजित करके सुंदर फूलों की माला, फूलों का हार बना करके उनको सुंदर फूलों से सजाना चाहिए और बढ़िया भगवान का श्रृंगार करके उन्हें धूप दीप दिखाकर, नैवेद्य दिखाकर भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के पश्चात भगवान की सुंदर आरती करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान का पूजन करके और व्रत रहना चाहिए। सायंकाल होते ही बंधु बांधवों के साथ एकत्रित होकर के आप सभी भजन करें, क्योंकि भगवान का जो सुंदर नाम है इसके लेने मात्र से सभी प्रकार के पाप कट जाते हैं। और यदि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भगवान के सुंदर नामों को उच्चारण करेंगे तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बरसेगी। इसलिए उस दिन बढ़िया सायंकाल पर आपको बढ़िया बैठ करके भजन कीर्तन भी करना है। और भजन कीर्तन करने के बाद, क्योंकि आप उस दिन व्रत रहेंगे, तो व्रत तो हमारे सनातन धर्म में 12 बजे नहीं 24 घंटे तक मनाया जाता है ना। प्रातःकाल जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक व्रत पारण नहीं करना चाहिए। इसलिए दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर भगवान का पूजन इत्यादि करने के पश्चात भगवान को भोग लगा करके फिर आप अपने व्रत को पारण करने। इस प्रकार आप सभी को, हम सभी को मिल करके जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनानी है। और
क्योंकि 26 तारीख को इस साल रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से लग जाएगा। तो आप सभी बहुत ही धूमधाम से भगवान का यह जन्मोत्सव मनाइएगा और आपको पुनः एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का कृपा आप सबके जीवन पर, समस्त भक्तों के जीवन पर और TGP मीडिया के जितने श्रोतागण हैं आप सबके जीवन पर सदैव बरसते रहे। आप सभी को पुनः जय श्री कृष्णा, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे।